आज हम बात करेंगे भारत के सबसे जाने-माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक गौरव तिवारी के बारे में और उनके उस आखिरी केस के बारे में जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। ये एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं विज्ञान और अनदेखी दुनिया के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये तारीख भारत के पैरानॉर्मल कम्युनिटी में काले दिन की तरह याद की जाती है, क्योंकि इसी दिन वो इंसान इस दुनिया से चला गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन रहस्यों को सुलझाने में लगा दी जो हमारी समझ से, हमारी आंखों से बिल्कुल परे हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी, देखिए, वो कोई नौसिखिया नहीं थे। 6,000 से ज्यादा, जी हाँ, 6,000 से भी ज्यादा मामलों की जांच का तजुर्बा था उन्हें। मतलब वो अपनी फील्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक थे। लेकिन इतने तजुर्बे के बावजूद गौरव ने अपने कुछ करीबी लोगों से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिव शक्ति, कोई बुरी ताकत उनके अंदर है और वो बस इंतजार कर रही है कि कब गौरव टूटे। ये उनके आने वाले मुश्किल वक्त का एक भयानक इशारा था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं गौरव के उस आखिरी केस पर। तारीख थी 6 जुलाई 2016। उनकी टीम को दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक फोन आता है। एक परिवार बहुत परेशान था। उनका कहना था कि उनकी बेटी की हरकतें दिन ब दिन अजीब और खतरनाक होती जा रही हैं। जब गौरव और उनकी टीम उस जगह पर पहुंची तो माहौल में ही एक अजीब सा तनाव था। उस लड़की की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं। पड़ोसी भी डर के मारे अपनी अपनी बालकनियों से झांक रहे थे। और इसी माहौल के बीच गौरव ने उस घर में कदम रखा। अंदर लड़की के पिता ने जो बताया वो बहुत ही तकलीफदेह था। उनकी हंसती खेलती बेटी बिल्कुल बदल चुकी थी। कॉलेज जाना छोड़ दिया था, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, परिवार वालों पर जानवरों की तरह चीखती गुर्राती थी। बात इतनी बढ़ गई कि एक रात तो वो हाथ में खंजर लेकर अपने माँ बाप के कमरे तक पहुंच गई थी। और फिर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आया। जैसे ही गौरव ने उस लड़की के कमरे में कदम रखा, वो चीखना चिल्लाना सब बंद। वो एकदम खामोश हो गई। उसने गौरव की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसका परिवार, वो तो ये देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। गौरव का काम करने का तरीका हमेशा से बहुत प्रोफेशनल रहा। वो किसी पैरानॉर्मल नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा ये पक्का करते थे कि कहीं मामला किसी दिमागी बीमारी का तो नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को घर में कैमरे और ईएमएफ मीटर लगाने को कहा। ये वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को नापते हैं। लेकिन जैसे ही सारे उपकरण लगे, घर में अजीब चीजें शुरू हो गईं। एक के बाद एक सारे कैमरे एक साथ फ्लैश करने लगे। ईएमएफ मीटर्स की रीडिंग, खासकर उस लड़की के कमरे के पास, अचानक खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी। और तो और, टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने फुटेज में दीवार के पीछे से झांकती हुई कोई शैतानी परछाई देखी है। अब इन सब घटनाओं को देखकर गौरव ने उस शक्ति का सामना करने का फैसला किया। वो सीधे लड़की के कमरे में गए और सवाल किया, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानती हो? वो समझना चाहते थे कि आखिर ये है क्या। और लड़की के मुंह से जो जवाब निकला, उसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। उस शक्ति ने कहा, इस घर की हर एक बला तुझे जानती है, तू उन्हें अपने साथ लेकर चलता है। मतलब वो कह रही थी कि उसका गौरव से कोई पुराना, कोई गहरा नाता है। इसी बातचीत के दौरान जब टीम का एक और सदस्य कमरे में आया तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गौरव तिवारी, जो हमेशा इतने कॉन्फिडेंट रहते थे, वो डर के मारे एक मूर्ति की तरह बिल्कुल जमे हुए खड़े थे, हिल तक नहीं पा रहे थे। अब ये इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां गौरव ने वो कदम उठाया जो उनकी टीम को कभी पसंद नहीं आया। ये उनका एक तरीका था, लेकिन इस केस में ये फैसला शायद बहुत भारी पड़ने वाला था। जांच के आखिरी पड़ाव में गौरव ने अपना सिग्नेचर मूव इस्तेमाल किया। उन्होंने उस घर में मौजूद सभी नेगेटिव एनर्जी को दावत दी कि वो उस लड़की को, उस घर को छोड़ दें और उनके साथ चलें। उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार किया था, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। जांच खत्म हुई, गौरव घर तो लौट आए, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो डरावना माहौल, वो साया भी उनके साथ ही उनके घर चलाया। और यहीं से उनके जीवन के आखिरी घंटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद घटनाएं बहुत बहुत तेजी से घटीं। 6 जुलाई की शाम को वो जांच हुई। 7 जुलाई की सुबह करीबन 1:30 बजे गौरव बहुत परेशान हालत में घर लौटे।
और उसी सुबह वो अपने बाथरूम में मृत पाए गए। घर लौटने पर उनकी पत्नी ने जब उनकी परेशानी की वजह पूछी, तो गौरव ने जो कहा वो सचमुच दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, वो सारी बलाएं लौट आई हैं और वो सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। गौरव तिवारी की मौत अपने पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छोड़ गई। इस मामले को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग थियरीज सामने आईं, जिसने इस पूरी गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया। एक तरफ पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट थी, जिसमें मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, और दूसरी तरफ गौरव का परिवार था, जिनका ये मानना था कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई बाहरी, कोई नेगेटिव शक्ति थी, शायद वही शक्ति जिसका सामना उन्होंने अपने आखिरी केस में किया था। आखिर में गौरव तिवारी की कहानी एक ऐसी पैरानॉर्मल मिस्ट्री बनकर रह जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। सच क्या था, ये तो गौरव के साथ ही चला गया और पीछे रह गए सिर्फ सवाल ही सवाल। तो सवाल आज भी वही है, क्या भारत के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने अपने अंदर की किसी लड़ाई में हार मान ली, या फिर अनदेखी दुनिया की जिन ताकतों का वो शिकार करते थे, आखिर में वो खुद उनका शिकार बन गए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।